नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एनबीसी पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद आरबीआई की क्या भूमिका होगी। आप सभी को पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण हमारे देश के आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारे देश की जीडीपी, विकास दर, समृद्धि दर में निरंतर गिरावट हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चर सेक्टर, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है। और आर्थिक गतिविधि नहीं होने के कारण इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अपने घरों में हैं और उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जिसके कारण उनके पास पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, और डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं होगी। और यही कारण है, यही डिमांड एंड सप्लाई का जो चैन है, यही बंद है। इसी के कारण अभी कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के जो स्थिति है, इसमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आप सभी को याद होगा कि शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह कहा कि जान है तो जहान है। बाद में उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जान है और जहान भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको भी ये पता है कि इस डिमांड एंड सप्लाई के चैन को हम ज़्यादा समय तक बंद करके नहीं रख सकते। यही कारण है कि 15 तारीख को जब सरकार ने गाइडलाइन दिया तो उस गाइडलाइन में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आर्थिक गतिविधियों की छूट मिलेगी। अब ये देख लेते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, ये अपना उत्पादन का कार्य प्रारंभ करेंगे। और चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वे सीमित मात्रा में उत्पादन करेंगे और उसके लिए सीमित वर्कर रखेंगे। और जो अतिरिक्त वर्कर्स होंगे उनको काम से निकाल देंगे, जिसके जिसके चलते लाखों लोगों को अपने रोजगार खोने पड़ सकते हैं। इसके लिए आरबीआई क्या कर सकती है कि आरबीआई अपने कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करके ऐसी स्थिति से काबू पा सकती है, ऐसी स्थिति पर नियंत्रण कर सकती है। पहला है बैंक रेट। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उधार देती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कम दर पर ब्याज दे, उधार दे, जिससे कि ये जो कॉमर्शियल बैंक के लोगों को भी कम दर पर उधार देंगे और लोगों के पास पैसा होगा और लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। दूसरा है रेपो रेट है। ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या कर सकती है कि रेपो रेट में कमी कर सकती है, जिसके कारण जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कम दर पर उधार मिल जाएगा और जिससे कि ये बैंक भी आगे लोगों को, ऐसी कंपनियों को, ऐसे फैक्ट्रियों को कम दर पर उधार देंगे, जिसके कारण लोगों के पास पैसा आएगा और लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। दूसरा है सीएलआर है, एसएलआर है। इनमें भी कमी करके आरबीआई ऐसी स्थिति को नियंत्रण कर सकती है। अब देखिए अगला क्या है कि सरकार आरबीआई से कह करके अतिरिक्त नोट भी छपवा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में कहीं लॉकडाउन के चलते मंदी जैसे हालात ना उत्पन्न हो जाएं, और ऐसे हालात पे काबू पाने के लिए सरकार आरबीआई से कह करके अतिरिक्त नोट भी छपवा सकती है, जिसके कारण बाजार में अधिक पैसा होगा, तरलता होगी और लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और फिर से ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो चैन है चालू हो जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है फिर से चल पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।